कुछ ही समय में सर की PDF को कंप्लीट कर लेंगे 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर। तो आज हम सर्वनाम को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। यहीं पर लगभग सर्वनाम का पूरा मूल बिंदु लिखा हुआ है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में जब हम खुद की बात करते हैं, मैं और हम। मध्यम में जब सामने वाले की बात करते हैं, तू, तुम, आप। और अन्य में जब हम दो लोग मिलकर किसी तीसरे की बात करें, यह और वह। चूँकि सर्वनाम 6 प्रकार की होती है, तो दूसरा सर्वनाम है निजवाचक, जहाँ पर हम निजता की बात करें, स्वयं की बात करें, खुद की बात करें। निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है जब हम किसी चीज़ को संकेत करें, जैसे यह है वह। अनिश्चयवाचक जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, कुछ, कोई। संबंधवाचक में क्या हो, जो जब दो शब्दों को जोड़ने का काम करता हो, जो, सो, जिसकी, उसकी। प्रश्नवाचक आप समझते हैं, क्या, कब, कैसे। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम दो शब्दों से मिला है, सर्व प्लस नाम, और यह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया सर्वनाम की संख्या क्या होती है, 11 होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो इम्पोर्टेंट है, जब हम किसी संज्ञा के स्थान पर अगर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो निश्चित तौर पर सर्वनाम का ही काम करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम देख चुके हैं। और ये क्या होता है, जो वक्ता होता है, लिखने वाला, पढ़ने वाला या किसी क्रिया को करने वाला ही, इसी को ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार से होते हैं, हम देख चुके हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मैं और हम, है ना, जैसे हम लिखते हैं, या स्वयं हम खुद लिखते हैं ना, हम खेल रहे हैं। मध्यम पुरुष जब सामने सुनने वाला होता है या पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है ना, सुनने वाला, तो किसी दूसरे की बात हो तब मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है, जैसे आप, तुम भी खेलो, हम भी खेलें। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सुनने वाला है, पढ़ने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को भी जोड़ा जाए, यह है और वह। बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने। निजवाचक क्या होता है, जिन सर्वनाम में स्वयं का अर्थबोध हो। निश्चयवाचक क्या है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए संकेत करता हो, जैसे यह है पास के लिए और वह दूर के लिए। यह मेरे हथियार हैं और यह उनकी मेज है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, जब लगातार ही सर्वनाम के बाद फिर से सर्वनाम आ जाए तो उसे हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह निश्चयवाचक सर्वनाम का ही एक पार्ट है। जैसे देखना, वह वहाँ खेलता है, यह मेरी उपयोगी वस्तु है। यहाँ यह भी क्या है, एक सर्वनाम है, और मेरी भी क्या है, सर्वनाम है। वह मुझे प्रेम करता है, वह मुझे प्रेम करता है, तो ये क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जब हमें किसी वस्तु का निश्चित वस्तु का बोध ना हो। कोई आ रहा है, कोई रो रहा है, कोई कुछ दे दीजिए, कुछ खाने में कमी है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ हम समझते हैं क्या, कि जब एक सर्वनाम के बाद एक संज्ञा का इस्तेमाल किया गया हो तो उसे हम सर्वनामिक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर है, वह घर मेरा है। वह के बाद यहाँ क्या लगा है, घर लगा है, यानी सर्वनाम के बाद क्या है, संज्ञा है, तो ये सर्वनामिक है। लेकिन वह मेरा घर है, तो यहाँ पर सर्वनाम के बाद फिर से सर्वनाम है, तो यह है क्या है, ये संकेतवाचक यानी निश्चयवाचक के रूप में क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। संबंधवाचक क्या है, जिस सर्वनाम से दो भिन्न शब्दों का बोध हो, विभिन्न बातों का। जो ऐसा करेगा सो फल पाएगा, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, देख पा रहे हैं, ये बेसिकली क्या होता है, जो वो सो आ जाए तो समझ लो वहाँ पर क्या है, सर्वनाम है, संबंधवाचक। और प्रश्नवाचक तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो